मेरी इस वक्त बात हो रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप यादव जी से। और जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं वहीं पे एक दलित महिला को जहां अनशन कर रही थी उसको ज़बरदस्ती हटा दिया गया। उसके अनशन स्थल को गंगा जल गौमूत्र से धोया गया। वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मण यादव को हटा दिया गया। इस हमारे नए राम के काल में, ऐसे काल में जहां हम जी रहे हैं, एक और ओबीसी प्रोफेसर से मेरी मुलाकात हो रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि रितु को जिस तरह हटाया गया, लक्ष्मण यादव को जिस तरह हटाया गया, इस पे आपका क्या कहना है? जी नमस्कार। रितु सिंह और लक्ष्मण यादव, जैसा कि भारत के दूसरे हिस्से में लोग जानते होंगे कि ये साथी हम ही लोगों के साथ जितना भी अत्याचार हो रहा था ओबीसी SC ST पर, एक तो पहले पिछली सरकार में इसी सरकार ने 13 पॉइंट रोस्टर इंट्रोड्यूस कर दिया था 200 पॉइंट रोस्टर की जगह पर। 200 पॉइंट रोस्टर आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि 200 पॉइंट रोस्टर क्या है, 13 पॉइंट रोस्टर क्या है, लेकिन उससे ओबीसी SC ST समाज का नुकसान हो रहा था। तो दिल्ली विश्वविद्यालय और भारत के दूसरे विश्वविद्यालयों के लोगों ने, ओबीसी SC ST सारे टीचर्स ने मिलकर एक संगठन बनाया और इसका पुरजोर विरोध किया। वो आंदोलन भी बहुत लंबे समय तक चला। रितु सिंह और लक्ष्मण यादव उस आंदोलन में एक्टिव थे। रही बात इन दोनों के साथ भेदभाव का, तो भेदभाव इसलिए है क्योंकि ये इस तरह की बातें करते हैं जिससे लोगों में जागरण आएगा, लोगों में बातचीत, लोगों की स्थिति सुधर सकती है और जो सत्ता पक्ष का नैरेटिव है उसको ये डेंट पहुंचा सकते हैं। वो उसको एक तरह से एक काउंटर नैरेटिव तैयार करने की क्षमता रखते हैं। रितु सिंह दौलतराम कॉलेज में पढ़ाती थी, दलित हैं और बहुत ही मुखर हैं अपने मुद्दों पर, स्त्री मुद्दों पर अपने विषय की जानकार हैं। और आप इस तरह के लोगों को विश्वविद्यालयों से हटा रहे हो तो आप इसलिए हटा रहे हो क्योंकि आपको मालूम है कि ये ऐसी छात्र तैयार करेंगे जो आगे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, रोजगार पर और एक समावेशी भारत बनाने पर जोर देंगे। आपको लगता है कि आपका जो नैरेटिव है कि यहाँ पे जो तथाकथित कुछ वर्ग के लोगों की हेजेमनी है, जो उनका आधिपत्य है, उसको चुनौती ये दे सकते हैं अपने विचारों से, विचार फैला के। लक्ष्मण यादव क्या करते थे? बहुजन नायकों पर उन्होंने अपनी वीडियोस बनाई, पॉपुलर हुए और वो इन्हीं मुद्दों को उठाते थे। अपने जो मुद्दे थे विश्वविद्यालय के, उस पर वो एक्टिव रहते थे। जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ा रहे थे और इन दोनों को ये ये स्पष्टता थी कि ये जो सरकार है वो कहीं से भी ओबीसी SC ST की हितैषी सरकार नहीं है। ये संविधान को भी एक तरह से कंप्रोमाइज़ करना चाहती है, या संविधान बेसिकली संविधान पर चल वाली सरकार नहीं है। और ये लोग हमारा जो मूल एक तरह से कहा जाए टेक्स्ट, या हमारी भारत के वंचितों की सबसे बड़ा जो ग्रंथ है अभी, वो भारत का संविधान। हमको उसी पर चलकर उसी से आगे बढ़ना है। वही हमको एक समावेशी भारत की तरफ ले जाएगा। जो भी संविधान से इतर बातें हैं वो हमको एक समावेशी भारत नहीं बनाएंगे। तो इसलिए इन दोनों को निकाल दिया गया क्योंकि ये खतरा थे और ये उस तरह की लॉट तैयार नहीं कर रहे थे जो भक्त होते, जो उनकी बातों को मानते, उनकी नैरेटिव को सब्सक्राइब करते, उनके विचारों को सब्सक्राइब करते। ये बात कर रहे थे महात्मा फुले की, ये बात कर रहे थे साहू जी महाराज की, ये बात कर रहे थे तमिलनाडु की जस्टिस पार्टी की, ये बात कर रहे थे मैसूर के वडियार राजाओं की, ये बात कर रहे थे पेरियार के संघर्षों की, ये बात कर रहे थे कर्नाटक के कनकदास की, केरल के नारायण गुरु की, तमिलनाडु के थिरुवल्लुवर की, और ये बात कर रहे थे कबीर की, रैदास की, ये बात कर रहे थे कर्नाटक के बसवन्ना की, ये बात कर रहे थे हमारे जितने भी एंटी कास्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी, ये बात कर रहे थे रेशनैलिटी की, ये बात कर रहे थे तार्किकता की, ये बात कर रहे थे एक बेहतर भारत बनाने का सपना तैयार कर रहे थे, जो उनके एजेंडे में नहीं फिट बैठता है। इसलिए उन लोगों ने इनको विश्वविद्यालय से निकाल दिया और उनको अपने स्पष्ट अपने एजेंडे पर, अपने स्टैंड पर क्लैरिटी है कि हमारा ऐसा ही भारत होगा जिसमें हम प्रिविलेज में रहेंगे और बाकी जो कमेरा वर्ग है वो अपना काम करता रहेगा, उससे खुश रहेगा। जन आंदोलन को हटा दिया गया है, क्या इस तरह के जन आंदोलन हटाने से क्या आंदोलन ख़त्म हो जाएगा? आंदोलन तो कभी नहीं ख़त्म होगा। एक्चुअली इस तरह से जो सप्रेशन किया जा रहा है, इस तरह से एक तरह का दबाव डाला जा रहा है, उससे बड़े जन आंदोलन की नींव तैयार होती है। कांग्रेस ने क्या किया, बहुत दूर मत जाइए, 2012 में कांग्रेस के कुछ मंत्री
माने एक तरह से बिना नियंत्रण के काम करने लगे और कुछ ऐसी स्थितियां बनी जिसमें एक 2G स्पेक्ट्रम, हालांकि वो नकली था, विनोद राय पर एक्शन होना चाहिए था, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ कोई एक्शन होता नहीं। उस नौकरशाह ने बताया कि ए राजा ने बहुत बड़ा स्कैम किया है 2G का, वो फर्जी था। एक ऐसा माहौल बना मीडिया से और उस समय जो सिस्टम था उससे एक ऐसा माहौल बना कि जैसे कांग्रेस बहुत बड़ा अत्याचार कर रही है, बहुत बड़ी करप्ट पार्टी है, और उसकी वजह से जनता एकदम सड़कों पर आ गई। एक उसी दौरान 16 दिसंबर 2012 में एक रेप की घटना होती है और उससे पूरा आंदोलन होता है, पूरा माहौल बन जाता है कि नहीं, कांग्रेस देश नहीं संभाल पा रहा है। तो जन आंदोलन दबाए जा सकते हैं, लेकिन जन आंदोलनों को भविष्य के लिए ख़त्म कर दिया जाए ऐसा है नहीं। पूरी दुनिया इसका एग्जाम्पल है कि फ्रांस में एक रोटी के टुकड़े के लिए आंदोलन हुआ, स्पेन में गृह युद्ध हुआ, जहाँ अनार्की होगी, जहाँ अराजकता होगी, इटली भी हो, चीन हो, कहीं भी हो, आप उठा के देख लीजिए, वहाँ लोग खड़े हो जाएंगे अन्याय के खिलाफ। हर एक व्यक्ति के अन्याय सहने की एक सीमा है और उस सीमा तक ही वो सहता है, उसके बाद लोग खड़े होंगे और कहीं ना कहीं अपने नवनिर्माण के लिए संघर्ष करेंगे। तो रितु सिंह और लक्ष्मण यादव के इस तरह अत्याचार के पैगाम को, जिस तरह से उनके काम को सरकार ने रौंद कर उन्हें अपने उससे सर्विस से हटा दिया गया है, इस चीज़ को हमारे भारत के दलित और ओबीसी किस निगाह से देखें और क्या उन्हें करना चाहिए? उन्हें ये वो देखें कि उनके जो उनकी बात उठा रहा है, उनके लिए जो संघर्ष कर रहा है, उसका ये असर किया जाएगा और बाद में उनका भी यही असर किया जाएगा। एकदम सीधा सा जवाब है कि वो ये ना समझे कि वो सुरक्षित हैं, उनको उनकी सुरक्षा के साथ अपनी सुरक्षा को जोड़ना चाहिए और एक बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। उनको अपने लोगों के लिए खड़े रहना होगा। उनको जो भी आपकी बात कर रहा है, आपके लिए मतलब संघर्ष कर रहा है, आपको उनके साथ रहना है और व्यापक एकता से, किसी एक जाति के वोट से आप सत्ता में नहीं आ सकते हैं। तो जाति को जमात में बदलना होगा और अपने जो भी तथाकथित बुद्धिजीवी हैं जो आपकी बात को उठा रहे हैं, उनके साथ आपको खड़ा रहना होगा और संघर्ष करना होगा और अपने बेहतर दुनिया का निर्माण आप ही कर सकते हैं। कोई दूसरा आपके लिए न संघर्ष करेगा, न ही ऐसा सोचेगा। एक बड़ा संदेश है पूरे भारत के लोगों के लिए, दलित और ओबीसी के लोगों को, रितु सिंह और लक्ष्मण यादव के ज़रिए से सरकार ने जो कुछ किया है, अब रितु सिंह और लक्ष्मण यादव के मानने वालों का काम है कि किस तरह से भारत में एक नया इनकलाब आएगा, भारत में कैसे उनकी ज़िंदगी अच्छी हो सकती है। ज़िंदगी तबाह हो बर्बाद करने के लिए तो सरकार ने मन बना लिया है। अब आने वाले समय में आप क्या रोल अदा करेंगे ये आप पर निर्भर करता है। अगर आपने रितु सिंह लक्ष्मण यादव का साथ दिया तो यकीनन भारत नया भारत बनेगा। अगर उनके जुल्म को आपने भी सह लिया जुल्म के हुए तो यकीनन भारत में फिर अंधेरा छाएगा और अंधेरा के भागी आप भी होंगे। G72 न्यूज़ के लिए विशेष वार्ता करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।